एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू वन अपडेट दैट आई एम ट्राइंग टू रीस्टार्ट माय ट्रैवल फ्रॉम सितंबर। मैं अभी थोड़ी बहुत रिसर्च कर रही हूँ कि कौन सी कंट्री इंटरनेशनल ट्रैवल अभी अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। मैं आपको अभी कंट्री का नाम नहीं बता सकती, बट होपफुली बाय सितंबर मेरी ट्रैवलिंग रीस्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। एंड ये वीडियो थोड़ा मेरा आर्ट बैकग्राउंड से रिलेटेड है, थोड़ी पास्ट लाइफ से, बिकॉज व्हेनेवर जब मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डालती हूँ, जो आप स्टोरी में जानते होंगे, क्वेश्चन की जगह आती है जब मैं डालती हूँ आस्क मी एनीथिंग, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर बार आता है ये एक्चुअली, कि आप आर्ट स्कूल गए हो या सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो, आपने कोई आर्ट में स्कूलिंग करी है, यूनिवर्सिटी गए हो या कोई ट्रेनिंग ली है, आपने पेंटिंग कैसे शुरू करी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि आर्ट स्कूल ज़रूरी है या नहीं पेंटिंग के लिए, और मेरी जर्नी। तो आई होप लाइक 1.5 साल बाद मैं इस चीज़ पे बात कर रही हूँ। 1.5 साल से आई वॉज वेटिंग टू स्पीक ऑन इट, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और मुझे लग रहा है कि अब इस पे बोलना चाहिए। आई वॉन्ट टू शेयर माई आर्ट जर्नी लिटिल बिट इन द पास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पेंटिंग कैसे शुरू करी, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मैं बचपन से ही पेंट कर रही हूँ। मुझे याद ही नहीं कितने साल की थी मैं तब से पेंट कर रही हूँ। पहले स्कूल के लिए पेंट करना पड़ता था, ये वाली ड्राइंग बनाओ, ये वाले कलर करो। जब से हम लोग स्कूल जाते हैं, वो ऑयल पेंटिंग तो नहीं थी, बट इट वॉज स्टिल सम कलरिंग, पेंटिंग एंड स्केचिंग। तो मैं उस टाइम से ही आप लोगों की तरह, आप सब भी उस टाइम पेंट और कलर करते थे, तो मेरी भी जर्नी वहाँ से ही स्टार्ट हुई। मैं तब से पेंट कर रही थी। उसके बाद हुआ ये कि जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, 7th 8th 9th 10th, तब अगर स्कूल में पेंटिंग ज़्यादा ना भी करवाएं, तो मेरा ये आदत थी कि मैं साल में 1-2 बार ना, जब मुझे कुछ बोलना है या आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई इमोशंस, और लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू पुट समथिंग, यू नो, आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, तो मैं आके पेंटिंग करती थी। चाहे वो स्कूल का कोई रीज़न हो भी ना, अपनी खुशी के लिए करती थी मैं घर आके। मुझे बहुत अच्छा लगता था कलर से, मतलब मिलना जुलना, कलर से बातें करना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं रोज़ करती थी, यू नो, आई वॉज नॉट अ गुड किड, आई डोंट थिंक सो। मैंने बचपन में पेंटिंग को रेगुलर नहीं किया। साल में 1 महीना कर लिया या पूरा साल फिर नहीं करा, ऐसे होता था। तो ये जर्नी थी कि मैं पेंटिंग कैसे करती थी, ठीक है। तो इसमें ऑयल पेंटिंग मैंने कभी भी नहीं करी। एक्चुअली मैंने ऑयल पेंटिंग तब तक नहीं करी जब तक आई वॉज 16, लेकिन मुझे पता था कि ऑयल पेंट क्या होते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि मैं ऑयल पेंट पे कैसे आई। तो सबसे पहले ऑयल पेंटिंग मैंने क्यों नहीं करी, मैं टीवी में कुछ एग्जीबिशन का वीडियो आ जाता था डीडी नेशनल पे, तो उस पर एक बार मैंने पेंटिंग देखी, उस पर बहुत एक रियल पेंटिंग थी। तो मुझे देख के, स्कूल में तो हम रियल पेंटिंग नहीं करते ना, बचपन में कोई सिखाता ही नहीं है। सभी स्कूल का हाल एक जैसा है, वाटर कलर सिखा देते हैं, पेस्टल सिखा देते हैं, क्रेयॉन सिखा देते हैं। तो मेरा स्कूल में भी वैसे ही होता था। तो कभी रियलिज्म पे ज़्यादा किसी ने बात नहीं करी। तो जो भी मैंने सीखा वही सब सीखा जो स्कूल की बुक्स में होता था, एंड जो स्कूल के लिए बना है। हाँ, स्कूल में टीचर ब्लैक बोर्ड पे, तो एक सर बहुत अच्छे थे मेरे स्कूल में, वो पेंटिंग के, ड्राइंग के टीचर थे, अशोक सर। लेकिन आई डिडंट गॉट अ चांस टू टेक कोचिंग फ्रॉम हिम। अगर मैं उनसे कोचिंग ले लेती तो मुझे शायद और जल्दी पेंटिंग आ जाती। ही वॉज अ वेरी गुड पेंटर, बट उन्होंने भी वही सिखाया जो स्कूल के सिलेबस में था। तो उसमें रियलिज्म ज़्यादा नहीं आया, मतलब रियलिज्म मैंने सीखा ही नहीं था कभी। रियलिज्म ना बस मुझे पसंद था, मैंने इधर उधर देखा तो मैं देखती रह जाती थी उसको, वाह यार ये कितना असली लग रहा है, मेरा ये रिएक्शन होता था। तो रियलिज्म से मुझे ऐसे मोहब्बत हुई, थोड़ा बहुत इश्क हुआ कि मैं अगर कोई रियल पेंटिंग देख रही हूँ तो आई विल जस्ट यू नो गेट स्टक इन दैट पेंटिंग, कि यार वाह मैं तो इस जगह पहुँच गई, ये इतना असली कैसे दिख रहा है। जो मैं बाहर देखती हूँ वो बंदे ने पेंट कैसे कर दिया, तो मेरा दिमाग वहीं चल जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो मेरे को पता था कि आई वॉन्ट टू डू दैट। तो रियलिज्म के साथ मेरी स्टोरी ऐसे ही शुरू हुई। मुझे तब ये नहीं पता था कि इसको रियलिस्टिक पेंटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं पता था। सिर्फ देखती थी मैं और मेरा मन करता था कि मुझे ये करना है। उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला जैसे जैसे मैं बड़ी हुई कि ऑयल पेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड फिर मैंने इधर उधर, जब मैं एक बार उड़ीसा गई तो किसी नेबर के घर में उनके बच्चों ने ऑयल पेंटिंग करी हुई थी। तो उनकी मैंने ऑयल पेंटिंग देखी, तो कलर्स बहुत वाइब्रेंट थे। आई लव द रिचनेस ऑफ ऑयल पेंट। मतलब मैं स्कूल में तो मैंने कभी वो कलर देखे नहीं ना, और मैं तो अपने ख्यालों में सोचती थी कि मुझे रियलिज्म पेंट करना है, और ऊपर से मुझे ऐसा कलर दिख गया जो रियलिज्म को इतने अच्छे से यू नो कहानी की तरह बता सके। तो मैं ऑयल पेंट को देखते ही रह गई। तो ऑयल पेंट से मुझे बहुत उससे भी इश्क हो गया कि यार काश मैं भी ऑयल पेंट करूँ। तो मैंने 1-2 बार कोशिश करी अपने घर के आसपास दुकानों में पूछने की आपके पास ऑयल पेंट है क्या, तो वो लोग मुझे कहते थे ऑयल पेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो कितने साल तो मुझे ऐसे अपने घर के आसपास जितनी भी ऐसी दुकानें हैं स्टेशनरी की, आर्ट स्कूल की,
यही लगता रहा कि ऑयल पेंट होते नहीं है, मेरे साथ ये हुआ। लेकिन तब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, ऑयल पेंट होते हैं। फिर मेरे पास फ़ोन आया 10th में, नहीं 10th ख़त्म करने के बाद आया। फिर क्या हुआ, अब मैंने फ़ोन पे पढ़ना शुरू करा ऑयल पेंटिंग के बारे में, कि क्या, वैसे मैं ड्राइंग वगैरह तो सब कुछ है, सब तो बना लेती थी, पेड़ पौधे जो भी चीज़ बोलोगे वो बनानी आती थी, लेकिन उसको रियलिज्म में कैसे निचोड़ना है ऑयल पेंट के साथ, वो नहीं आता था। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के बारे में पढ़ रही थी कि ऑयल पेंट को यूज़ कैसे करेंगे, रियल इफेक्ट कैसे देते हैं, रियल पेंटिंग कैसे करते हैं। तो मैं इधर उधर देख रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद मैं बैंगलोर चली गई मेरे कॉलेज के लिए। तो वहाँ पे मैं एक जगह घूम रही थी कोरमंगला में, वहाँ पे एक स्टोर था, वहाँ पे मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऑयल पेंट देखे। एंड आई वॉज, ये कब की बात है, 2016 की बात है। 2016 में मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऑयल पेंट देखे। और मैं ऑयल पेंट देखने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में 7-8 साल वेट करा है। ठीक है, मैंने 2016 में ऑयल पेंट देखे और मुझे उससे 7-8 साल पहले पता था कि ऑयल पेंट नाम की एक चीज़ है और मुझे वो चाहिए। तो मैं 7-8 साल वेट करती रही कि ऐसा टाइम कब आएगा जब मुझे ऑयल पेंट मिले। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग नहीं चला कि जब मेरे पास फ़ोन था मैं घर पे ऑयल पेंट ऑर्डर कर लूँ। 11th-12th में पता नहीं, ये आइडिया बिल्कुल ऐसे आया नहीं। बस मैं ऑयल पेंटिंग ऐसे थोड़ी मोड़ी इधर उधर देखती रहती थी। मैं पेंटिंग ज़्यादा करती भी नहीं थी तब भी मैं साल में एक बार ही कर रही थी, 10th के बाद भी 11th-12th तक। फिर जब मेरी 12th ख़त्म हुई ना, तब मैंने कुछ महीने बहुत पेंटिंग करी वाटर कलर से ही। फिर उसके बाद मैं बैंगलोर चली गई एंड वहाँ पे मेरे को ऑयल पेंट मिले। ठीक है, मैंने देखा एंड मैंने उसी टाइम मैंने कहा यार ये तो मुझे चाहिए, और उसी टाइम मैंने वो ख़रीद लिए। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं उस स्टोर पे गई थी अपनी एक रूममेट के साथ एंड मैं तो, उन्होंने कुछ ख़रीदना था, मैं तो उनको ऐसे कंपनी देने के लिए गई थी। तो मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं थे, मैं तो ऐसे गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि ऑयल पेंट दिखेंगे। मुझे पहली बार दिखे तो मैंने ख़रीद लिए। उन्होंने उस टाइम पैसे दिए, फिर मैंने उनको बाद में जो भी हुआ वो सब, एंड तब मैंने पहली बार ये ऑयल पेंट ख़रीदे। एंड लाइक वो अच्छा ब्रांड नहीं था, ऑफकोर्स वो कैमलिन का था। अब मैं उनको ऑयल पेंट नहीं कहती, लेकिन पहली बार के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, कि वाह यार मैं ऑयल पेंटिंग करूँगी। तो मैं वापस आई, फिर मैंने कैनवस ख़रीदा एंड उसके बाद मैंने बैंगलोर में अपनी फ़र्स्ट ऑयल पेंटिंग करी। तो जो मैंने अब ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करी वो किसी भी ट्रेनिंग से, किसी भी चीज़ की वजह से नहीं हुई। मैं कभी भी आर्ट स्कूल नहीं गई थी अब तक। जो भी मैंने ड्राइंग बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, वो सब स्कूल में बनाया था, जैसे आप लोगों ने बनाया था, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं था। बस मैंने ऑयल पेंट ख़रीदे और मैं घर आई और मैंने उनके साथ कुछ कुछ करा। बहुत गलतियाँ भी हुई स्टार्टिंग की 2-3 पेंटिंग में, उसमें क्रैक्स भी आ गई, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो गलतियों से ही लेकिन इंसान सीखता है। देखो, अगर आपकी स्टार्टिंग में पेंटिंग ख़राब बनेगी और आप गिव अप कर दोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। गलतियों से इंसान सीखता है। और इंस्टेड ऑफ आपको कोई रूल देना पेंटिंग का, उससे ज़्यादा बेहतर है आप खुद करो और सीखो, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो मैंने आर्ट स्कूल में नहीं गई, मैंने 2-3 पेंटिंग करी, उसके बाद मैंने अपना वो वाला कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। उसके बाद मैं घर वापस आई और घर पे बात हो रही थी कि आर्ट स्कूल जाना है क्या, कॉलेज में एडमिशन ले बैचलर इन फाइन आर्ट्स के लिए। लेकिन मैंने नहीं लिया बिकॉज मुझे आर्ट स्कूल नहीं जाना था यार। आई डोंट थिंक आर्ट स्कूल मेरे लिए बना है कि मैं क्लासरूम में बैठ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पेंटिंग सीखूं। आई डोंट थिंक आई वांट टू फॉलो एनी रूल्स इन माय पेंटिंग। माय पेंटिंग्स आर फ्री ऑफ रूल्स। मेरे को जो मन करता है मैं वो करती हूँ, मुझे जितनी गलतियाँ करनी है मैं वो करती हूँ एंड मैं खुद सीखती हूँ। पेंटिंग में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं कर सकती। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं क्लासरूम में बैठने के लिए बनी हूँ। आई डोंट थिंक मुझे इतनी पेंटिंग आती अगर मैं इस टाइम आर्ट स्कूल में होती। लेकिन ये वीडियो आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आप आर्ट स्कूल मत जाओ। अगर आपको पसंद है, आपको जाना है, आपको कॉलेज लाइफ पसंद है, आपको पेंटिंग ऐसा लगता है कि क्लासरूम में बैठ के सीखनी है, तो आप ज़रूर जाइए। मैं आपको ये नहीं कहना चाहती कि आप मत जाओ। अगर आपको जाना है आप जाइए। मेरे लिए नहीं था ये, एंड मुझे आर्ट टीचर भी नहीं बनना था यार, तो कोई मतलब ही नहीं था जाने का। तो बस क्या हुआ, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करा, मैं घर आई एंड मैंने अपने आप को इस कमरे में 6 महीने के लिए बंद कर दिया। एंड मैंने बहुत बहुत पेंटिंग करी, मैंने ऑयल पेंटिंग के बारे में खुद सीखा, मैंने गलतियाँ करी। मैंने खुद जो अपनी ट्रैवलिंग पे फ़ोटोज़ ली थी उनसे मैंने पेंटिंग बनाना शुरू करा। एंड पहले बेंगलोर में पेंटिंग बना ली थी 2-3, लेकिन अब मैं जब अभी घर 6 महीने आई थी ना, तो मेरा फोकस ये था कि यार अब तो रियलिज्म सीखना है एंड पेंट करना है। तो मैं उस पर काम करने लगी। आई स्टार्टेड टू इम्प्रूव माई आर्ट। मैं अपनी कला पे काम करने लगी। एंड मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास यार कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सिखा नहीं रहा। मेरे दिमाग में बस ये था ये तो करना है, और कर दिया।
सीख लिया रियलिज्म, अभी और भी बहुत सीखना है, मरते दम तक ही पेंटिंग सीखती रहनी है। देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर इन पेंटिंग एंड इन रियलिज्म। तो ये मेरी जर्नी थी यार, जो मैंने सीखा खुद सीखा है। आप लोगों की तरह बचपन में कलर्स वगैरह उठाए हैं, स्कूल में जो होमवर्क मिलता था वो सब करा है, लेकिन एक अलग से शौक था तो ये कभी मरने नहीं दिया एंड उस पर खुद ही मेहनत करी है एंड तब से लेके अब तक चल रहा है। 2016 से लेके अब तक सफ़र चल रहा है एंड बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आता है पेंटिंग करने में एंड आप लोगों के साथ आर्ट शेयर करने में। लाइक एक अलग मज़ा है इस चीज़ का। आई लव टू पेंट एंड आई होप दिस वीडियो डोंट रीच इन अ नेगेटिव वे एंड इफ़ यू वांट टू गो टू कॉलेज प्लीज़ गो। मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में कि मत जाओ। ये मेरी खुद की जर्नी थी। मुझे बहुत मज़ा आता है खुद आर्ट सीखने में, खुद अपनी कला को इम्प्रूव करने में, खुद रियलिज्म पे काम करने में एंड इस लॉकडाउन में भी 6 महीने मैंने बहुत कुछ नवा सीखा है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई आर्ट एंड बाइंग माई आर्ट। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आई कैन नॉट इवन टेल यू बिकॉज जब मैंने इस पर इन्वेस्ट करा आई वॉज वेरी यंग, आई ड्रॉप आउट ऑफ माई कॉलेज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरी लाइफ में, लेकिन जब भी मैंने इस पर इन्वेस्ट करा था उस टाइम मैंने 1 मिनट का भी ये नहीं सोचा कि व्हाट इफ़ आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने अपना टाइम दिया, मैंने 6 महीने दिया अपनी चीज़ को एंड आप लोगों ने इसको सपोर्ट करा। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स एंड बिकॉज मेरे पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं थी। आई वॉज ऑन माई ओन, आई वॉज लर्निंग माई सेल्फ। तो लेकिन तब भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट करा। एवरी टाइम यू बाई एनी पेंटिंग आई एम रियली ग्रेटफुल एंड एवरी टाइम यू टेक्स्ट मी दैट यू लाइक दिस पेंटिंग एंड यू एक्सप्लेन हाउ यू फील बाई इट। इट रियली टचेज माई हार्ट and thank you supporting me throughout this journey and I hope this video don't reach in a negative way again and I hope you like it and this was my journey। ये story थी, ऐसे हुआ सब कुछ and yeah, I am a self-taught and I am proud of it and yeah, please make sure to share and subscribe। I'll see you guys in the next video and keep painting, keep spreading art and don't stop, keep painting guys। art school ज़रूरी नहीं है इतना, खुद प्रैक्टिस करो, पेंटिंग हो जाएगी। कलर खरीदो, पेंट खरीदो, ब्रश खरीदो, कैनवस खरीदो, अपने आप पेंटिंग हो जाएगी एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।